मेरे बच्चे, तुम्हें यह जानकर बहुत प्रसन्नता होगी कि तुम्हारे मन की मुराद आज पूरी होने वाली है। तुमने जो प्रार्थना में मुझसे मांगा है, उस सुनवाई की घड़ी आ चुकी है। मैं तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार की। बहुत जल्द तुम्हारे घर में खुशियों का मेला लगने वाला है। मुझे भूल मत जाना। मेरे बच्चे, अब उदासी की नहीं, खुशियों के समय आ गया है। उठो मेरे बच्चे, अपने मन के सारे चिंताओं को मिटा दो। अब तुम्हें लोगों के ताने तुम्हें सुनने नहीं पड़ेंगे। समय जब देने पर आता है तो कोई उसे रोक नहीं सकता। तुम्हारे धैर्य और इंतजार की परीक्षा समाप्त हुई। मेरे द्वारा ली गई हर परीक्षा तुमने पास किया। उम्मीद और विश्वास मुझ पर रखा। मैं तुरंत तुम्हारे इच्छा पूरी न कर सका। तुम्हारी मांग तुरंत पूरी नहीं हुई, किंतु तुमने मुझ पर भरोसा रखा। मैं तुम्हारे लिए कुछ बेहतर कर रहा था कि आगे चलकर तुम खुशियों का आनंद ले सको। बस यही बात है। मेरे प्यारे बच्चे, नए सफ़र के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि आपके जीवन में एक नया मेहमान आने वाला है। उसके आने से आपके जीवन के बंद दरवाजे खुल जाएंगे। आपका भाग्य रोशन हो जाएगा और आप सम्मान के हकदार होंगे। और वह सब जो आपके परिवार और समाज से मिलेगा। मेरे बच्चे, कई सालों के प्रतीक्षा के बाद यह खुशी तुम्हारे जीवन में आई है। तुमने मुझ पर विश्वास रखा, सबके कटु वचन सुने, सब तुम्हें हीन दृष्टि से देखते थे, परंतु तुमने अपना धैर्य और विश्वास मुझ पर से नहीं हटाया। तुम्हें विश्वास था तुम्हारी प्रार्थना सुन ली जाएगी। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी प्रार्थना से बहुत खुश हूँ, इसलिए मैं तुम्हारी इच्छा को पूर्ण कर रहा हूँ। परंतु ध्यान रहे, तुम्हारी इच्छा पूरी होगी और समय आने पर वह मेरा तुमसे भी ज़्यादा परम भक्त होगा। मेरी गुणगान सदैव करेगा। तुम सबके जीवन का वह उजाला बनेगा। समाज के कल्याण में पूरा सहयोग देगा। धर्म कर्म का ज्ञाता होगा। मेरे बच्चे, उसके आने से तुम्हें एक उच्च स्थान प्राप्त होगा। वह सबका दुलारा और परम ज्ञानी होगा, जिसे देखकर हर कोई उसे अपना बनाना चाहेगा। परंतु वह ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि उसे उसके उद्देश्य मिल चुके हैं। इस उद्देश्य के पूर्ति हेतु वह अपना कार्य करेगा। उसकी कृति चारों तरफ फैलेगी। महान विद्वान होगा। आपके जीवन में जो तीसरा मेहमान है, वह आपका बेटा, परम ज्ञानी, माँ बाप का भक्त होगा। सभी के आंखों का तारा। आपके घर में खुशियाँ सदैव बसी रहेगी। चाह कर भी इसे कोई मिटा नहीं सकता, क्योंकि यह मेरा वरदान है। समय आने पर वह पूर्व में लिखी हुई घटनाओं का भी साक्षी होगा। मेरे बच्चे, तुम अब चिंता के
आवश्यकता नहीं है। अब तुम्हारे जीवन के सारे सपने पूरे होंगे। तुम्हारा जीवन हमेशा कल्याणकारी कार्यों में लगा रहेगा। धर्म के कार्य में भी तुम सभी अपना सहयोग दोगे। कोई चाहे कुछ भी कहे, तुम्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तुम बहुत दयावान हो। जिसके हृदय में दया होती है, मेरे बच्चे, मेरा निवास सदैव वहीं होता है। और मैं तुम्हारी भक्ति तब से बहुत प्रसन्न हूँ। इसीलिए धर्म के उद्देश्य के लिए तुम्हें चुना गया है। तुम्हें उनके कार्य में पूरे करने हैं। तुम्हारा जीवन एक सन्यासी की तरह बीतेगा। माता पिता के भक्त होने के कारण तुम्हें उनसे बहुत प्यार मिलेगा। तुम्हारे प्रवचन सभी ध्यान से सुनेंगे और मनन करेंगे। मेरा आशीर्वाद है, हमेशा खुश रहो, तुम्हारा कल्याण हो।